नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक विमान स्थान के चैप्टर नंबर 4 का जो पॉइंट नंबर 4 है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जनपदों ध्वंस कर विकारों का चिकित्सा सिद्धांत। अर्थात अगर कोई एपिडेमिक्स हो गई है, कोई या हो गई या होने वाली है या हो गई मान लीजिए, तो उसका क्या किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब उस दौरान महामारी के समय जो भी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाए तो उन रोगों या व्याधियों की चिकित्सा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए कि बोला गया है कि जो व्याधियाँ मतलब जो मृत्यु मतलब सामान्य व्याधि हो, मतलब जो मृत्यु के करीब न हो, जो साध्य व्याधि हो, कहने का मतलब उनमें मुख्य रूप से जो चिकित्सा करते हैं वो क्या करते हैं, पंचकर्म करेंगे। मुख्य रूप से क्या बताया गया, पंचकर्मा। पंचकर्मा जो है आयुर्वेद की बहुत एक बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट चिकित्सा पद्धति है। और इसमें देखेंगे 5 चीज़ें होती है: वमन, विरेचन, आस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती और शिरोविरेचन। कहने का मतलब डिपेंड करता है कि पेशेंट की कैसी स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग उसको ये पर्टिकुलर किसी इनमें से कोई एक देंगे, है ना। अब देखेंगे पंचकर्म तो हो गया, साथ ही साथ एक कुछ अन्य चिकित्सा भी देते हैं, करते हैं। जैसे रसायन कर्म का प्रयोग। रसायन कर्म का प्रयोग से व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और उसके जो है हृष्ट पुष्ट रहेगा, है ना। मन मन बिल्कुल ठीक रहेगा। और देखेंगे सद्वृत्त का पालन करवाएंगे। सद्वृत्त पालन अनुचरक सूत्र 8 में, है ना, ये उसमें देखा है, पढ़ा है सूत्र स्थान में चैप्टर नंबर 8 में। ओके। शांति बनाए रखना, शांति रखना। शांति रखने का मतलब ये है कि उसमें घबराना नहीं है। जैसे आप देखते हो ना कि जब कोविड के समय की बात चल रही थी, कोविड-19 के समय, तो लोग बिल्कुल मन को शांत करने के लिए जो भी उपाय करते थे, कहने का मतलब बहुत घबराने या बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। साथ ही साथ देवताओं की पूजा। तो आपने देखा होगा कि कोविड के समय में जो भी कृष्ण महाभारत जो पुराने समय में महाभारत आता था टीवी चैनलों पे, या श्री कृष्णा आता था, तो उस तरह से भक्ति भाव वाले चैनल स्टार्ट हो गए थे ताकि लोग अपना ध्यान केंद्रित कर सके, मतलब भटका न सके। ओके। उसका देखिए कल्याणकारी गाँव और नगरों का सेवन। कहने का मतलब ये कल्याणकारी मतलब जिस जगह पे ये समस्या हो रही है, जैसे जिस लोकेलिटी में हो रही है, जिस इन्वायरमेंट में हो रही है, उसको छोड़कर अन्य जगह चले जाना है और दूसरी जगह रहना है। ओके। मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन कम से कम हो या नहीं हो। उसको देखेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसको देखिए धर्मशास्त्र की कथा। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कथाएँ, जैसे आप बताएँ ना कि महाभारत, रामायण या श्री कृष्णा, इस तरह की चीज़ें कोविड के समय फिर से स्टार्ट हो गई, तो ये चीज़ मुख्य रूप से करना होता है। तो ये जनपद संस्कर विकारों का चिकित्सा सिद्धांत है, समझ में आ गया होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से 4 कारण थे, जो जनपद ध्वंस करने वाले, एपिडेमिक्स करने वाले 4 कारण, वायु, जल, देश, काल, उसका एक सीक्वेंस बताया गया है कि वायु वायु से ज़्यादा बलवान कारण आपका जल होगा, और जल से ज़्यादा बलवान कारण देश होगा, और देश से भी बलवान अर्थात सबसे ज़्यादा बलवान कारण काल होगा। इसलिए काल सबसे बलवान कारण है और वायु सबसे दुर्बल कारण होता है, वीक मतलब कॉजेटिव एजेंट होता है। ओके। ये बात समझ में आ गई। अब देखेंगे 5th पॉइंट देखेंगे सिलेबस का, रोल ऑफ अधर्म इन जनपदोध्वंस। अर्थात कि जनपद ध्वंस में अधर्म का महत्व। आप लोग देखते होंगे अधर्म क्या है। अधर्म का मतलब होता है कि कोई नियम कानून, जैसे ही आप, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। हर एक व्यक्ति का हर एक जगह पे अलग अलग कर्तव्य होता है। एक पिता का एक जो दायित्व होता है, ड्यूटी होता है, एक शिक्षक का एक जो पढ़ाने से प्रति होता है, एक समाज सेवक का जो समाज के प्रति होता है, या अलग अलग लोगों का अलग अलग ड्यूटीज होता है, कर्तव्य होता है, उसको ही हम लोग धर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दें छोटा सा, तो उसमें देखेंगे कि अगर कोई राजा है, अब अगर राजा है, अगर अनुशासन अगर प्रजा के बीच में नहीं रखेगा, राजा अनुशासित नहीं रहेगा, अपने मंत्रियों के द्वारा मतलब शासन जो कराया जाता है उसको अच्छे से पालन नहीं कराएगा, तो क्या होगा, मंत्री बिल्कुल बेलगाम हो जाएंगे। जब मंत्री बेलगाम हो जाएंगे, अपना अपने ही चक्कर में खाने कमाने लगेंगे, तो क्या होगा कि प्रजा भी बेलगाम हो जाएगी। जब प्रजा बेलगाम हो जाएगी तो उस राज्य का विकास कभी हो नहीं पाएगा, उसमें तमाम तरह की दुर्व्यवस्थाएं हो जाएंगी और विभिन्न व्याधि, कोई शारीरिक रूप से ग्रस्त हो जाएगा, कोई मानसिक व्याधि से ग्रस्त हो जाएगा। तो ये अधर्म की बात करता है। तो यहाँ पर देखेंगे अधर्म का जनपदोध्वंस में क्या महत्व है, तो देखेंगे वायु आदि का मतलब वायु, जल, देश, काल। वायु, जल, देश, काल
आदि विकृति का जो मूल कारण होता है वो अधर्म होता है। जो भी विकृत होते, चाहे वायु विकृत हो रहा है, चाहे देश विकृत हो गया, चाहे जल हो, चाहे काल हो, ये जो विकृत हो रहे हैं, कुपित हो रहे हैं, इनका मुख्य कारण क्या होता है? अधर्म होता है। कैसे? मतलब अधर्म होता है या उसका मूल जो है पूर्व जन्म में किए गए असत कर्म होते हैं दो, है ना? तो और देखे जाएगा इन दोनों का, है ना? कौन से दोनों का? अधर्म और पूर्व जन्म में किए गए जो असत कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, उन दोनों का उत्पत्ति का कारण आपका प्रज्ञापराध होता है ना? प्रज्ञापराध होता है। तो इन शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं कि वातादि विकृति का जो मूल कारण होता है अधर्म होता है, या पूर्वजन्मकृत पाप कर्म या पूर्वजन्मकृत असत कर्म होता है। और इन दोनों का अर्थात अधर्म और पूर्वजन्मकृत पाप कर्म, इन दोनों का कारण क्या होता है? वो प्रज्ञापराध होता है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कम कम समय में अधिक से अधिक बातें रख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।